हेलो एवरीवन। कल अकाउंट्स का एग्ज़ाम हुआ था सीबीएसई का 26 मार्च को। और मैं कल से लेकर अब तक 8 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ये 9th वीडियो है। सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से समझ लें कि मैं आपको इसमें क्या बताने वाला हूँ। देखिए, इसमें सेम क्वेश्चन है डिसोल्यूशन का। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। डिसोल्यूशन का जो क्वेश्चन है तीनों सेट में सेम था, बस क्वेश्चन नंबर अलग है। ये जो है आपका सेट 1 में 25 नंबर पे है, सेट 2 में 23 नंबर पे है, सेट 3 में 24 नंबर। और ये सेट पेपर कोड मैंने लिखा हुआ है, सभी बच्चे मिला लेंगे। चलिए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, ये डिसोल्यूशन का। सबसे पहली चीज़ जो बेसिक पता होगी सभी बच्चों को कि हमें ये सारी एसेट्स, 1 लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, और ये क्रेडिट में आ जाएगा। क्रेडिटर जाएगा, मिसेस राजाज लोन जाएगा, आउटस्टैंडिंग ये नहीं जाता है, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, और ये रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर मैं बना देता हूँ फटाफट से रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर हम डेबिट में जिनको जो जो एसेट्स मैंने बोली वो लिख देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, यहाँ पर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, यहाँ पर क्रेडिटर्स बाय मिसेस राजाज लोन, बाय आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये 8,000 था और ये 1,90,000 है। ठीक है, और ये वेजेस 10,000 है। चेक कर लेते बाकी अमाउंट फटाफट से। लैंड एंड बिल्डिंग 9 और 6 और 1,20,000, 9,00,000, 6,00,000, 1,20,000। डेटर कितना था? 80,000 और प्रोविज़न 8,000। 80,000, प्रोविज़न 8,000, प्रोविज़न 8,000 था, और स्टॉक 1,00,000 था। और बिल रिसीवेबल देख लेते हैं कितना है। बिल रिसीवेबल है 18,000। बिल रिसीवेबल हो गया 18,000। क्रेडिटर देख लेते हैं कितना है। क्रेडिटर 80,000 है। मिसेस राजाज लोन 1,90,000 और 10। ठीक है, इसके बाद चेक कर लेते हैं एसेट्स कितने में बिक रही हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग से 20 लाख मिल रहा है और प्लांट एंड मशीनरी से 40,000 कम मिल रहा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग 9,00,000 की है, बिल कितना रहा है? 20 लाख रुपए, और प्लांट एंड मशीनरी से 40,000 कम मिल रहा है, मतलब 5,60,000 मिल रहा है। ठीक है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल से इकट्ठा लिखा हुआ है कि 90,000 मिल रहा है, ये 90,000 मिल रहा है। और क्रेडिटर को, ये क्रेडिटर है, इसको बदले में हमने फुल सेटलमेंट में फर्नीचर दे दिया, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद अब एक ही एसेट बचा है, स्टॉक। चलिए स्टॉक के बारे में समझा देता हूँ आपको कि स्टॉक के बारे में क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि स्टॉक का 60% राजा ने 90% ऑफ द बुक वैल्यू लिया है। देखिए पहली बात तो ये है कि स्टॉक 1,00,000 का है, इसका 60% यानी 60,000, 60,000 वाला जो बुक वैल्यू वाला स्टॉक है, इसको राजा ने 90% में लिया, तो इसका 90% हो जाएगा 54,000। और रिमेनिंग जो 40% बचा है उसकी सीधे सीधे वैल्यू दे दिया है कि उससे कितना मिल रहा है, 44,000। तो ये बाय बैंक में जाएगा 44,000 और ये बाय राजास कैपिटल। तो यहाँ पर 44,000 इसका टोटल कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे बाय राजास कैपिटल अकाउंट। इसने स्टॉक ले लिया 54,000 में। फिर इसका कर देंगे टोटल 1 2 3 4, इसका टोटल कर देंगे। तो टोटल करने पर इसका आ जाएगा 26,94,000। फिर इसके बाद दो लाइबिलिटी हमारी बची, मिसेस राजाज लोन और आउटस्टैंडिंग वेजेस। इसका भी पेमेंट कर देंगे।
तो चेक कर लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पेमेंट के बारे में और आउटस्टैंडिंग वेजेस के बारे में क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है मिसेस राजाज लोन वॉज पेड विद इंटरेस्ट ऑफ 10,000 और वेजेस आउटस्टैंडिंग का पूरा पेमेंट करना है। तो ये जो 190 है इसका इंटरेस्ट मिला करके 2 लाख हो जाएगा, 10,000 इंटरेस्ट प्लस कर देंगे तो, और आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो 10,000 है, 2,10,000। इसके बाद है लास्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो हैं 8,000 रुपये। बाकी मैंने टोटलिंग करके देख लिया है, जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो है 36,000। ये क्रेडिट का टोटल है 36,000 और जो डेबिट का टोटल है वो है 36,000, यानी 10 लाख का डिफरेंस है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का जो नाम है वो है राजा, राजन और रजनी, और इनका रेशो जो था वो 2:1 है। ठीक है, इनका जो रेशो है वो क्या है, 2:1 है। तो 2:1 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 लाख, 4 लाख और 2 लाख। तो ये आपका हो गया रियलाइजेशन का आंसर 10 लाख रुपए। सभी बच्चे इसको ज़रूर मिला लेंगे और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिनको मिलाना हो। आंसर मैं आपको सारे क्वेश्चन के प्रोवाइड करूँगा।